पूरे दिन हम घर के कामों में लगे रहते हैं लेकिन थकावट नहीं होती है। और अगर 6 घंटे हमें पढ़ने के लिए बोल दिया जाए तो बहुत ही ज़्यादा थकान होने लगती है। अगर 6 घंटे आप घर के काम कर सकते हैं तो 6 घंटे आप पढ़ाई भी कर सकते हैं। उसमें थकान नहीं होनी चाहिए, क्योंकि जो भी वहम है वो हमारे अंदर है, बाहर ऐसा कुछ भी नहीं है। करने वाले बहुत कुछ कर गए और नहीं करने वाले ऐसे ही रह गए। हे गाइस, तो कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल वुमेन्स स्ट्रगल में। सुबह के 7:30 बज रहे हैं और मेरी पढ़ाई अभी से स्टार्ट हो रही है। सुबह मैंने जितना देर पढ़ा उसी का टाइम आप लोग को दिख रहा है, और उसके बाद मैं टाइमर ऑन करना ही भूल गई थी। दोबारा मैं पढ़ने बैठी तो मैं टाइमर ऑन नहीं कर पाई, मुझे याद ही नहीं रहा कि टाइमर भी ऑन करने हैं। इसलिए देखिए, इस पर मैंने ज़्यादा फोकस किया। मैं ये सोच रही थी ये क्या हो गया, मैंने तो टाइमर ऑन ही नहीं किया। जितना देर मैंने मॉर्निंग में पढ़ा उतना ही देर रहा, उसके बाद तो मैं टाइमर ऑन करना ही भूल गई। कोई बात नहीं, ये सब होते रहता है हमारे जीवन में। तो चलिए हम अपनी पढ़ाई स्टार्ट करते हैं। और सबसे पहले मैं यहाँ पे करंट अफेयर्स स्टार्ट करूँगी, करंट अफेयर्स का क्लास। और क्लास में करूँगी, और नोट्स मैं नहीं बनाती हूँ क्योंकि सर PDF दे रहे हैं, तो मैं उसे प्रिंट करवा लूँगी। और एक क्लास और स्टार्ट हो गया है जनरल साइंस का, तो क्लास भी मुझे अटेंड करने हैं। और आज उसका तीसरा क्लास कंप्लीट हो चुका है, बट मैंने एक भी क्लास अटेंड नहीं किया। फर्स्ट डे जब क्लास स्टार्ट हुआ था तो मैं उसे ओपन करके देखी थी, लेकिन उस टाइम जस्ट सर लाइव ही आए थे तो मैंने अटेंड नहीं किया। और जनरल साइंस का भी क्लास 1 घंटे का ही चलेगा, करंट अफेयर्स का भी क्लास 1 घंटे का ही रहता है। तो ये दोनों क्लास 1-1 घंटे के रहेंगे, लेकिन ज्योग्राफी का 2 घंटे का क्लास रहता है। कोई भी इंसान किसी भी फील्ड में वर्क कर रहा है या तो फिर पढ़ाई कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो लोगों द्वारा उसे इतना ज़्यादा ये टॉर्चर किया जाता है, उसे बताया जाता है कि तुम इसके लायक नहीं हो, तुमसे ये नहीं होगा। और फिर क्या करता है कि वो अपना फील्ड छोड़ करके दूसरे के फील्ड में चला जाता है। उसे पता नहीं होता है कि वो अगर अपने फील्ड में वर्क करता तो शायद वो अपने फील्ड का लीडर होता, लेकिन दूसरे के तानों से घबरा करके, दूसरे के बातों में आ करके उसे खुद पे विश्वास नहीं रहता है। उसे लगता है कि जो दूसरे बोल रहे हैं मेरे लिए अच्छा बोल रहे हैं और मुझे वही करना चाहिए। यहाँ पे क्या हुआ कि मैं पढ़ाई कर रही थी, क्लास कर रही थी, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, और मैं टाइमर ऑन करना भूल गई। तो फिर क्लास के बीच में मुझे याद आया कि टाइमर भी ऑन करने हैं, तो मैंने फिर ऑन किया। अभी मैं कर रही हूँ ज्योग्राफी का क्लास, और ज्योग्राफी में मैपिंग का बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रहता है, तो मैपिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप कुछ भी करने का सोच रहे हैं या कुछ भी आपने स्टार्ट किया है तो अपने आप पे भरोसा रखिए। आप सोचिए कि नहीं, मैं कर सकती हूँ, इस काम को मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता है। शुरुआती दौर में तो देखिए मुश्किलें आएंगी और आपको ऐसा लगेगा कि हम सक्सेस नहीं हो पाएंगे, लेकिन अगर उस चीज़ को आप कंटिन्यू करिएगा तो आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। आपको लोग बोलेंगे, मिलेंगे ऐसे लोग बोलेंगे कि क्या कर रहे हो, क्या ज़रूरत है ये सब करने की, लेकिन आपको उनके बातों पे ध्यान नहीं देना है, आप जो कर रहे हैं। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि खुद पे विश्वास। अगर खुद पे विश्वास है तो खुदा भी आपके साथ है। आप अपने ऊपर भरोसा रखिए और जो आप कर रहे हैं वो करते जाइए, सफलता ज़रूर मिलेगी। शुरू करने के लिए महान होना ज़रूरी नहीं है, लेकिन महान बनने के लिए शुरू करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आज जो लोग तेरे सपनों का मजाक उड़ाते हैं, कल वही लोग तेरे जैसा बनना चाहेंगे, और ये सब केवल तेरी लगन से संभव है। लगन एक छोटा सा शब्द है, लेकिन जिसको भी लग जाता है उसकी ज़िंदगी बदल जाती है। लोगों की सलाह लिया करो, ये तुम्हें नए मौके खोजने में हेल्प करती है, लेकिन समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। क्या खूब कहा है किसी ने, घर बनाने में वक्त लगता है पर मिटाने में नहीं। वैसे तो ज्योग्राफी का क्लास 2 घंटे का होता है, लेकिन इसे अटेंड करने में काफ़ी टाइम लग जाते हैं क्योंकि मैप वगैरह बनाने में समय लगता है। कल मैंने 1 घंटे का क्लास किया था और 1 घंटे से कुछ कम ही किया था,
तो वो क्लास आज मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। जो हमारी सोच है वही हमारे लिए सच है, ये इस दुनिया का सबसे बड़ा सच है। जीतने वाले कभी हार नहीं मानते और हार मानने वाले कभी नहीं जीत सकते। किसी भी काम की शुरुआत हमारे सोच से होती है। जो हम सोचते हैं वही हम स्टार्ट करते, वही हम करते हैं। जैसा आप सोचिएगा, जिस पोजीशन पे भी अपने आप को देखना चाहिएगा, वैसा आप काम करना स्टार्ट करिएगा। तो पहले आप सोचिए कि आपको अपने जीवन में क्या चाहिए, क्या हासिल करना है, क्या आपका लक्ष्य है, उस पर फोकस करिए। पहले उसके बारे में सोचिए, फिर आप देखिए कि क्या चीज़ करने से आपको ये मिलेगी। और जिस काम को करने से आपको सफलता मिलती है, आपके लक्ष्य की प्राप्ति होती है, वो काम स्टार्ट करिए और उसे एकदम से ईमानदारी से करिए। उसमें कोई भी दगाबाजी नहीं। दुनिया क्या कहेगी, रिश्तेदार क्या कहेंगे, ये सब नहीं सोचना है। जब ये सब हम सोचेंगे तो वो लोग फिर क्या सोचेंगे। इसलिए जिसका जो काम है उसको करने दीजिए। कभी कभी आपने नोटिस किया है कि जो इंसान बहुत सच्चा ईमानदार रहता है उसके जीवन में बहुत ज़्यादा परेशानियाँ आती हैं, कठिनाइयाँ आती है। ऐसा लगता है कि एक के बाद एक चुनौतियाँ आती रहती है और सामने वाले को देखता है कि वो बुराई करके, निंदा करके या भी गलत काम करके भी खुश है और हम इतना अच्छा करके, सबके साथ अच्छा करने के बाद भी हम दुखी हैं। इसका रीज़न क्या है? तो इंसान फिर सोचता है कि चलो उसी रास्ते चलना चाहिए जहाँ वो सामने वाला व्यक्ति जा रहा है, उसी रास्ते पे हमें भी चलना चाहिए। फिर क्या होता है कि वो इंसान ना उसमें अच्छाई रहती है ना उसमें बुराई आती, क्योंकि वो बुराई लाने का दिखावा करना पड़ता है। एक्चुअल में उसके अंदर होता नहीं। वो अंदर से देखिए तो उसकी अच्छाई कभी मरती नहीं है, लेकिन वो बुरा बनने का कोशिश करता है। तो वो बुरा नहीं बन पाता है, चाह करके भी नहीं, कोशिश करता है। फिर वो क्या होता है, उलझ के रह जाता है। वो समझ में नहीं आता है कि क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो बुरा भी नहीं बन पाता है। तो इसमें बस एक चीज़ करना चाहिए, जो आपकी अच्छाई है, जो आपका काम है, उसे मत छोड़िए। जिसका जो काम है उसे करने दीजिए और देखिए चुनौतियाँ उसी के जीवन में आती हैं जो उसे पार कर सकता है, जो उसका सामना कर सकता है। आपके जीवन में चुनौतियाँ आ रही है तो सोचिए भगवान ने आपको चुना है और आपकी जो अच्छाई है, आपकी जो सच्चाई है, उससे दूर नहीं जाइए। वो अपना कायम रखिए। अगर आप अपना, वो जब कोई अपना बुराई नहीं छोड़ सकता है तो आप अपनी अच्छाई क्यों छोड़ दे रहे हैं? आपके जीवन में जो हो रहा है उसे होने दीजिए। बस आप अपने साइड से हर चीज़ को 100% कोशिश करिए करने की। जो भी चीज़ है उसे परफेक्ट करने की कोशिश करिए। चाहे कोई भी काम आप कर रहे हैं, पूरी ईमानदारी के साथ करिए, सफलता ज़रूर मिलेगी। और अभी मैं क्लास कर रही हूँ जनरल साइंस का। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि जनरल साइंस का भी क्लास स्टार्ट हो गया है और मैंने अभी एक क्लास भी अटेंड नहीं किया, 3 क्लास हो चुके हैं। तो मैं अभी आज मेरा फर्स्ट क्लास स्टार्ट होगा। जो सर करंट अफेयर्स पढ़ाते हैं वही सर जनरल साइंस भी पढ़ा रहे हैं और बहुत अच्छे से सर समझाते हैं, तो इसलिए अच्छा लगता है। और अभी तो आज फर्स्ट क्लास है तो ऐसा लिखाने उखाने का सर अभी कुछ नहीं बोल रहे हैं कि लिखना है। और यहीं तक क्लास आज मेरा रहा और वीडियो भी मेरा यहीं तक है। वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को बहुत शेयर करिए ताकि दूसरे लोग भी देखें और मोटिवेट हों। वक्त, ख्वाहिशें और सपने हाथ में बंधी घड़ी की तरह होते हैं, जिसे हम उतार कर रख भी दें तो भी चलती रहती है। बाहर से सुलझे हुए दिखने के लिए अंदर से बहुत उलझना पड़ता है। जिंदगी की राह पर चलने के लिए हर हार की चाल को समझना पड़ता है। कभी कभी खुशियों को पाने के लिए बहुत तड़पना पड़ता है। कभी जिंदगी को निखारने के लिए खुद को बिखरना पड़ता है। कभी ज़िंदगी में ना चाहते हुए भी अपनों से बिछड़ना पड़ता है। किसी चीज़ का जवाब ना आना भी एक जवाब ही है। कभी भी अपना धैर्य मत खोना और अपने सपनों का पीछा करना मत छोड़ना। प्रयास करते रहना। निंदा और नींद पर जो विजय पा लेते हैं उन्हें ज़िंदगी में आगे बढ़ने से कोई भी नहीं रोक सकता। इसलिए निंदा से घबराकर अपने लक्ष्य को मत छोड़ना, क्योंकि लक्ष्य प्राप्त होते ही निंदा करने वालों की आपके प्रति राय बदल जाती है। जीवन में कुछ भी अस्थायी नहीं है, इसलिए खुद को कभी भी तनावग्रस्त मत करना। मिलते हैं आप लोगों से एक नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।